बात का उसका शैडो बताना है। अब आप समझिएगा, अब आपको करना कैसे है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, जो दे रखा है उसके डिस्टेंस कवर करिए। स्पीड क्या है वो देखो पहले। स्पीड आपको ये दे रखा है 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको टाइमिंग क्या दे रखा है, वो टाइमिंग है बच्चे 4 सेकेंड। टाइमिंग कितना है बच्चे, 4 सेकेंड। अगर टाइमिंग की बात करेंगे तो जब आप डिस्टेंस का निकालेंगे तो डिस्टेंस इक्वल क्या होता है बच्चे, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू में होता है बच्चे क्या, टाइम। इसके अकॉर्डिंग ना, स्पीड कितना है 1.2 और टाइमिंग कितना बच्चे 4 सेकेंड। इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे 4.8 मीटर, ये आपका क्या बनेगा बच्चे, डिस्टेंस बनने वाला है। मतलब ये नीचे की बात कर रहे हैं। इसमें जो डिस्टेंस बनेगा यहाँ से यहाँ कवर करने के लिए 4.8 मीटर। अगर सब मीटर में है तो वो जो लड़की की हाइट है उसको भी हम लोग किस में मानेंगे, मीटर में मानने वाले हैं। अब आप ध्यान देखिएगा, जब आपको कहीं पर भी तो ट्रायंगल के लिए हाइट पूछ ले या शैडो पूछ ले, इस तरह से पूछे चीजें, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे सिमिलर प्रूव करिए। जब आप यहाँ पे सिमिलर प्रूव करेंगे, एक चीज देखिएगा ध्यान से, आपको जैसे यहाँ दिया है ए बी और ई, दूसरा ट्रायंगल क्या बनेगा, सी डी ई। अब आपको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टली ट्रायंगल बना के बता दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये हो गया आपका क्या, ये है ए, ये है बी और ये है सी। और यहाँ पर क्या रहेगा बच्चे, ये है आपका क्या, डी, और एक रहेगा बच्चे ई पॉइंट। देख लेते हैं ऊपर डी है या नीचे, बस इतना देखना हम लोग को। तो ई जो है आगे है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर है आपका क्या, कुछ इस तरह से बना है, देखिए ध्यान से। ये है सी और ये है डी और ये है आपका क्या, ए। यहाँ पर जो लाइनिंग बनेगी, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी। और ये लैंप है, उसकी हाइट दे रखा है पहले से ही 3.6 मीटर। ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है बेटा। और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 4.8 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस। अब आप हमारी बात समझिएगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। अब आपको सबसे पहले जो जो चीजें दे रखी है लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल क्या बच्चे, ए बी सी, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल क्या बच्चे, सी डी ई, ठीक है ना। अब देखिएगा ट्राइंगल क्या, ए बी सी एंड सी डी ई, ठीक। अब इसमें देखिएगा, चाहे छोटा वाला ट्राइंगल काउंट करें या बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें एक एंगल आपका कॉमन है, वो है एंगल ई, ठीक है ना। अगर आपको सिमिलर प्रूफ करना है तो अब आप ध्यान दीजिएगा, एंगल ई इक्वल में एंगल ई, रीजन क्या होगा आप बताएंगे, ये होगा आपका क्या, कॉमन। ये आपका क्या बच्चे, कॉमन एंगल है। अगर ये आपका कॉमन एंगल है तो ही आपका क्या हो रहा है बच्चे, इक्वल हो रहा है। दूसरा चीज समझिएगा, अब आप ये देखिएगा, जो एंगल बी होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, बोथ 90 डिग्री। देखिए, हम आपको पहले भी बताएं, जैसे लैंप हो गया, ट्री हो गया, या फिर कोई भी चीजें जो खड़ी दिखाई जा रही है स्टैंड रूप में, वो ऑल टाइम परपेंडिकुलर ही ली जाती है, ठीक है ना। अब आप ये बोल सकते हैं, जो ट्राइंगल है आपका क्या, ए बी ई, वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल क्या बच्चे, सी डी ई के। रीजन क्या होगा, बाई एंगल एंगल रूल। उस रूल से आपने इसे क्या कर दिया, सिमिलर बना दिया। उससे क्या बना दिया बच्चे, सिमिलर। अगर ये आपका सिमिलर हो गया तो अब आप समझिएगा, अगर ये आपका सिमिलर हो गया तो इसके जो साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे, सी डी। इक्वल में देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या, बी ई अपॉन में क्या रहेगा बच्चे, वो रहेगा डी ई। मतलब बी ई और क्या रहेगा बच्चे, डी ई। अब आपकी जो शैडो बन रही है यहाँ तक की है शैडो, ठीक ना, उसे हमने यक्स सेलेक्ट कर लिया। अब आप समझिएगा, अगर बात करेंगे ए बी की तो वो वैल्यू दे रखा है 3.6। अगर बात करेंगे यहाँ पर सी डी की तो वो दे रखा है बच्चे क्या, 0.9, क्योंकि हमने पॉइंट पहले सेंटीमीटर में दिया था, अब आपने उसे मीटर बना दिया है, तो कितना होगा 0.9। अब आगे देखिएगा, बी से ई तक, अगर हम बी ई की बात करेंगे तो 4.8 प्लस में एक्स। अगर बात करेंगे हम लोग डी ई की तो वो है आपका यक्स, ठीक है। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात, अगर यहाँ पे हम लोग करते हैं तो ये पॉइंट हटा, ये है पॉइंट हटा, और ये होगा क्या, 9 4 से कितना होगा 36। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो ये होगा 4 अपॉन में 1 इक्वल में क्या होगा 4.8 प्लस में एक्स अपॉन में कितना बच्चे, यक्स। अब आपको यहाँ पे इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिए क्रॉस में, तो ये होगा 4 एक्स, ये होगा 4.8 प्लस में एक्स। ये पॉजिटिव से इधर क्या होगा बच्चे, आपका निगेटिव हो जाएगा, और ये होगा 4.8। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 3x, ये होगा 4.8। अब आपका ये जो 4.8 है, अब आपको मल्टीपल से इधर क्या करिए बच्चे, डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे 3 1 जा, और ये कितना होगा बच्चे, 3 6 जा 18, यानी कि 16 3 48 वैसे भी होता है। और आराम से इसको डिवाइड कर दीजिए, और ये आ गया क्या बच्चे, शैडो आ गई। कितनी ऊंचाई की शैडो बनेगी,
या फिर मतलब कितनी लंबी बनेगी, तो वो होगा 1.6 मीटर। इतनी लंबी आपकी शैडो बनने वाली है। और आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, और आशा करते हैं आपको लेक्चर समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, और जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि बेहतर दी जा सकती हैं, आप कमेंट में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे अपना बेहतर